यस सर। ठीक है। पैनल को हम लोगों ने खोल के रखा है, ये ग्लास है और ये इसका बैकलाइट यूनिट है। होता क्या है कि बैकलाइट यूनिट केवल बैकलाइट देने का काम करता है। अगर देखेंगे तो इस यूनिट पे एलईडी लगे हुए हैं। बैकलाइट के लिए ये एलईडी ग्लो होने के बाद जैसे रोशनी मिलेगा तो क्या होता है, इसके ऊपर जो बना हुआ ग्राफिक्स होता है वो आपको प्रॉपर शो होगा। और इस पूरे कंपोनेंट्स को मिला के बैकलाइट यूनिट्स, ग्लास, ये सब ऊपर डाल के हमारा डिस्प्ले यूनिट तैयार होता है। और हम लोग रिपेयरिंग की भाषा में बोलचाल में इसको पैनल के नाम से बुलाते हैं, पैनल बोलते हैं। ठीक है। मतलब ये सभी मिलके जो है एक तरह का डिस्प्ले पैनल का निर्माण करते हैं, डिस्प्ले यूनिट का। तो ये केवल बैकलाइट के लिए है। इधर लाओ। तो इस पैनल में क्या है, ये इस तरह के पीसीबी लगे होंगे। ठीक है। तो इसे स्केलर पीसीबी कहते हैं हम लोग। और ये जो देख रहे हैं ये कॉफ है, मतलब चिप ऑन फिल्म। इधर से साइड में भी कॉफ लगे होते हैं, किसी किसी पैनल में साइड में कॉफ नहीं होते हैं। अच्छा, इसका काम क्या रहता है इसमें, साइड में रहता है इसमें? इसमें जो हेवी वोल्टेज जो जाते हैं ना, VGH, VGL और भी कुछ वोल्टेज है, तो वो यहाँ से होके ग्लास होके पहले इसमें आते हैं, उसके बाद फिर ये अंदर सेल में ट्रांसफर होते हैं। जिसमें ये वाला नहीं होगा उसमें ये चीज़ इंटरनल होगा, यहीं से नहीं होगा। कि ये अच्छे वाले पैनल में ही मिलेंगे, एक तरह से बढ़िया है। ये लगा रहने पे थोड़ा सा रिपेयरिंग आसान हो जाता है। अगर इस स्कैनर बोर्ड पे लगे कंपोनेंट्स की बात करें तो देखेंगे ये तो 1 2 3 4 कॉफ लगे हुए। ये 32 इंच का पैनल है। प्रत्येक पैनल का अपना एक नंबर होता है, वो डिस्प्ले यूनिट पे भी लिखा हो सकता है या पैनल के स्कैनर पीसीबी पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे है HV320WXC 200, इस तरह से। तो ये 320 मतलब देख के भी पहचान सकते हैं, मतलब ये 32 इंच का पैनल है। अगर 15.6 होगा तो उसमें 156 और बाकी कुछ आगे लिखे रहेंगे, तो ये नंबर देख के भी पता कर सकते हैं कि ये 32 इंच का पैनल है। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये सेल है, ये कॉफ है, ये इसका स्कैनर पीसीबी है। अगर स्कैनर पीसीबी की बात करें तो ये LVDS कनेक्टर, ठीक है, ये ऐसे हमने रिमूव किया हुआ है। ये LVDS कनेक्टर, ये पेयर आईसी, ठीक है, पेयर आईसी या स्केलर आईसी या कुछ लोग टिकॉन आईसी भी बोल देते हैं। हाँ, प्रत्येक जगह पे अपना वो सबका भाषा अलग अलग है। ये मेमोरी है, बायोस मेमोरी, बिल्कुल छोटी सी फाइल होती है, 1 KB 2 KB की। ये पेयर आईसी ना, इसी के प्रोग्राम के अनुसार ये चलता है। इसका SCL और SDA पिन इसी पेयर आईसी से जुड़ा होता है। ये तो बाकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं, गामा करेक्शन वगैरह के लिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो आईसी है वो DC to DC आईसी है। ठीक है, मतलब जो मुख्य रूप से 2 आईसी है, एक पेयर आईसी DC to DC आईसी, पेयर आईसी के पास मेमोरी आईसी बायोस आईसी 24C02 या कुछ इसी के इक्विवेलेंट के आसपास की मेमोरी लगे होते हैं। LVDS कनेक्टर के मतलब कनेक्ट करने से लाइन जोर से नहीं बोलो। लगता है क्या? LVDS कनेक्टर से आता है ना सर? हाँ, LVDS कनेक्टर से क्या होता है, इसको ये पैनल को काम करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो टोटल का टोटल चीज़ तो LVDS कनेक्टर से ही मिलेगा। बाकी तो ये सेल जहाँ पे लगा होगा बैकलाइट यूनिट पे, तो बैकलाइट यूनिट का इससे कोई संबंध नहीं है, वो तो नीचे से बैकलाइट देगा। ठीक है। और बाकी जो ग्राफिक्स बनता है वो इस पैनल के ऊपर ही बनता है। ठीक है। हम लोग इस बोर्ड पे थे, आईसी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ तक बता दिए। ये DC to DC आईसी है। तो हम लोग थोड़ा इसका काम समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, ये LVDS कनेक्टर में 30 पिन है। तो इस 30 पिन से क्या होता है, पैनल को काम करने के लिए VCC भी मिलेगा
और सिग्नल भी मिलेंगे, वीडियो सिग्नल, ग्राफिक सिग्नल। तो VCC पिन पहचानना बहुत इजी है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 पिन जो है आपस में एक ही ट्रैक पे है और यहाँ से फ्यूज लगे हुए हैं और फिर ये अपना PCB के अंदर गया। ये जो VCC वोल्टेज होती है ये बड़े साइज वाले पैनल में 12 वोल्ट और किसी किसी छोटे में 5 वोल्ट और जो लैपटॉप साइज वाले डिस्प्ले हैं उनमें 3.3 वोल्ट। तो ये 32 इंच का है, इसमें जो पैनल VCC है वो 12 वोल्ट। चाहे तो सप्लाई देखिए, इसका यहाँ पे लॉजिक कार्ड भरा हुआ है। ये तो कॉम्बो बोर्ड है, पावर सप्लाई और लॉजिक कार्ड इन्वर्टर वगैरह वो सारे कुछ इसी में लगे हुए हैं। देखेंगे थोड़ी देर में। पहले देखिए VCC का पिन पता चल गया, बहुत आसान है। अब देखिए, अब ये सभी पेयर के पिन हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। होता क्या है कि कोई कोई पैनल 4 पेयर्स के होंगे, कोई 5 पेयर्स, जो भी रनिंग पैनल है, और कोई कोई 10 पेयर्स। इस पैनल की बात करें तो इसमें कितने पेयर हैं? 5 पेयर। और अगर देखिए तो ये टोटल पेयर्स का कनेक्शन इस आईसी के अंदर जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पेयर आईसी। ठीक है, पेयर आईसी, स्कैनर आईसी, बहुत लोग टिकॉन आईसी भी बोलते हैं। ये इसी पेयर के द्वारा ना ग्राफिक सिग्नल्स इस आईसी के अंदर, हाँ इस आईसी के अंदर हाँ ये करता है और ये उसको एनालिसिस करके प्रोसेस करके बाकी कॉप के माध्यम से डिस्प्ले के अंदर, ये सेल के अंदर भेज देता है। इस आईसी को काम करने के लिए आमतौर पे 3.3 VCC की आवश्यकता होती है। ये वाला आईसी और ये मेमोरी दोनों को सेम वोल्टेज चाहिए और ये 3.3 वोल्ट इसे या तो रेगुलेटर से या DC to DC आईसी से प्राप्त होंगे। तो जैसे मेमोरी का जो 8 नंबर पिन होता है वो तो VCC है, पता ही है। चेक करेंगे हम लोग तो ये इस आईसी पे भी वही ट्रैक मिलेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों पे एक ही जगह से VCC आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें इसका कनेक्शन तो यहाँ से आ रहा है, मतलब ये DC to DC आईसी ना इन दोनों आईसी को VCC दे रहा है। कितने नंबर पिन पर आते हैं? 8 नंबर बायोस मेमोरी के 8 नंबर, लगभग जो भी बायोस मिलेंगे 8 पिन वाले उसमें 8 नंबर पिन पर VCC। यहाँ पे एक और रेगुलेटर लगा हुआ है, तो चेक करने पे पता चला ये 3.3 इसके अंदर आ रहा है। ये जो पेयर आईसी है इसे 2 तरह का VCC चाहिए, पहला 3.3, दूसरा 1.8। तो 3.3 तो यहाँ से ये वाले आईसी से डायरेक्ट मिल गया और 1.8 के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर्स लगाया गया है। ये 3.3 को 1.8 में कन्वर्ट करके फिर से इसको दे देता है। देखिए यहाँ पे जो आईसी हम लोगों ने हटा के रखा है, एक्चुअल में ये आईसी ना फॉल्टी था। इसमें पता क्या था, पिक्चर नहीं बन रहा था, ऐसे ही लाइनिंग का फॉल्ट आ रहा था, कोई पिक्चर्स नहीं आ रहा था। तो इसमें चेक किए जब, पता क्या है कि अक्सर ये सब केस में ना ये पेयर्स का जो सिग्नल आ रहा है वो शॉर्ट भी करते हैं, तो ऐसा कोई केस नहीं था। यहाँ पे क्या था कि 3.3 और 1.8 ये दोनों सप्लाइयाँ आपस में शॉर्ट थी। चेक करने पे पता चला कि ये पेयर आईसी शॉर्ट है। पेयर आईसी को रिमूव करने के बाद वो शॉर्टिंग चली गई। ठीक है, मतलब ये पेयर आईसी की वजह से शॉर्टिंग था। तो ये पेयर आईसी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम लोग, दूसरा पेयर आईसी डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम नंबर का सर? सेम नंबर का। ठीक है, ओके सर। आप स्क्रैप में से भी लेके लगा सकते हैं या नया भी मिलता है। नया अगर देखेंगे मार्केट में, आसानी से तो नहीं लेकिन नया मिल जाता है। ओके सर। अब थोड़ा ये DC to DC आईसी को देखते हैं। DC to DC आईसी का जो काम होता है, नाम ही है इसका DC to DC, मतलब जो VCC इसके अंदर गया यहाँ से पैनल से
ये क्या करता है, उस VCC को कम करके और ज़्यादा करके आउट करता है। मतलब ये कि ये PCB में कॉफ वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से VCC 12 वोल्ट मिल रहा है, तो ये IC क्या करेगा, छोटे छोटे सप्लाई में उसको बांटेगा, 1.1 वोल्ट, 2.5, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये उस सप्लाई को बूस्ट भी करता है। यहाँ से एक VGH AVDD नाम का सप्लाई आउट होगा, AVDD जो लगभग 15 वोल्ट के आसपास होगा, चूँकि VCC 12 वोल्ट है तो AVDD 15 वोल्ट के आसपास। एक और हेवी सप्लाई बनाता है ये बूस्ट करके, VGH लगभग 25 से 30 वोल्ट के आसपास है। ये दोनों सप्लाई बनना जरूरी है। जो बूस्ट वोल्टेज है, एक VGL भी होता है -5 -7 के आसपास है, तो ये सभी सप्लाई बनना जरूरी है। और वो सभी सप्लाई बनाने का काम ये IC का है। हाँ, बूस्ट IC या DC to DC IC, और बाकी इसके IC के अगल बगल में इसके सहायक कंपोनेंट लगे हुए हैं, वही सबके सहायता से ये यहाँ पे वोल्टेज को बूस्ट करके बना रहा है। क्योंकि ये बूस्ट वोल्टेज कॉफ के लिए ज़रूरी है। ये वोल्टेज जब तक बूस्ट नहीं होंगी तब तक पिक्चर्स नहीं बनेगा पैनल पे, ठीक है। तो आमतौर पे कोई भी पैनल ख़राब होता है तो मोस्टली दो चीज़ हम लोग चेक करते हैं। पहला, ये जो VCC आ रहा है वो VCC आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। अगर नहीं आ रहा है तो लॉजिक कार्ड का फॉल्ट है। अगर VCC आ रहा है तो उसके ट्रैक से जुड़े हुए कंपोनेंट देखेंगे, वो सब कुछ सही है, यहाँ पे पहुँच रहा है। तो फिर देखेंगे कि छोटी सप्लाई और बड़ी सप्लाई ये दोनों बन रही है। छोटी सप्लाई मतलब 3.3, 1.1, तो ये सब अक्सर ये खराब नहीं होते, ये ठीक ही रहते हैं। मोस्टली हम लोग चेक करेंगे, VCC यहाँ सही है तो AVDD चेक करेंगे पॉइंट पे, AVDD सही है, VGL सही है, तो ये सारी सप्लाई अगर सही है तो समझ सकते हैं कि ये DC to DC IC यानी बूस्ट IC जो है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल कभी नहीं बोलते हैं, छोटा सा भी फॉल्ट हो सकता है कहीं पर, ठीक है। 100% वाली बात कभी नहीं, तो मतलब सही है, ठीक है। DC to DC IC सही है, ये इधर का सेक्शन सही है। तो फिर हम लोग पेयर का सेक्शन चेक करेंगे, जो पेयर्स के कनेक्शन जा रहा है उसे शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ग्राउंड से चेक करने पर ये वैल्यू दिखाना चाहिए, कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। यहाँ पे कई बार ना यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाना भी बंद कर देता है, तो वो केस में पतला पतला जो ट्रैक आ रहा है ये कई बार यहाँ से ओपन भी हो जाता है, सरने पे डंप लगने पे ये ऐसे भी ये ओपन हो जाता है। तो इसे जंपर पे सही कर लेंगे अपना। अगर ये ग्राउंड से शॉर्ट दिखा रहा है कोई पेयर्स का पिन, तो इसका सीधा मतलब है कि ये IC फॉल्टी है, क्योंकि जो पेयर्स के कनेक्शन होते हैं वो IC में डायरेक्ट है, और प्रत्येक पेयर के बीच में पैरेलल में 100 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ऐसे आप अगर किसी इसमें नहीं है, अक्सर में 100 ओम का रजिस्टर पैरेलल में लगा रहेगा, तो ज़्यादातर क्या होगा कि ये ग्राउंड से शॉर्ट होगा, आपस में शॉर्ट होगा। अगर ये सभी सही है तो फिर इसके VCC को शॉर्टिंग के लिए देख लेंगे। इसमें भी वही केस था, इसमें दो VCC की ज़रूरत थी, 1.8, 3.3, तो ये दोनों VCC आपस में शॉर्ट थी इसी IC के खराबी से। IC को ओपन किए, ओपन करने के बाद ये 1.8 वोल्ट का पॉइंट है, ये 3.3 वोल्ट का पॉइंट है, तो ये दोनों का शॉर्टिंग खत्म हो गया, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि ये IC ख़राब था। अब ये वाला IC नया रिप्लेस करेंगे तो चांस है कि ये यहाँ पे ग्राफिक्स बनना शुरू हो जाए, पैनल सही हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी कुछ है, बंद करें।